हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टेरट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं, सभी एक दूसरे के लिए फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है वहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज सारी रिकॉल की जा रही हैं, डिस्कशन किया जा रहा है, यादें लाई जा रही हैं। तो ये खुशी का माहौल होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है त्योहारों के टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है मेरे कि ये जो आपके लाइफ के जो यहाँ पर वक्त आ रहा है आने वाले दिनों में, ओके, तो वो कैसा रहने वाला है, तो आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो ये पिक कार्ड रीडिंग में कोई भी आप एक कार्ड का चुनाव कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप चेक कर सकते हैं। एक पिक कार्ड कर लीजिएगा, कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। देखिए ये कार्ड हमारे निकले हैं, ओके, और एक कार्ड निकला है ये, ओके। तो ये दोनों कार्ड में से कोई भी आप एक कार्ड का चुनाव कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आने वाला वक्त या आपकी करंट सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके लिए डिवाइन की क्या एडवाइस निकल कर आ रही है, और फ्यूचर में क्या प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप अपने मेडिटेशन करके भी चुन सकते हैं, या फिर ये उसके कलर्स देखकर भी आप चुन सकते हैं, नंबर देखकर भी चुन सकते हैं, एक्शन या यिंग यांग की एनर्जी देखकर भी आप चुन सकते हैं। तो देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। तो आपने दोनों में से एक कार्ड चुन लिया होगा। मैं इस कार्ड को अभी साइड में करती हूँ क्योंकि हम इसे पहले देखेंगे। जिन्होंने भी ये कार्ड चुना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने एक दृढ़ संकल्प करके रखा हुआ था, बहुत दिनों से आपको किसी कार्य को करना था, आप कल्पना भी बहुत कर रहे थे, उसको कल्पना करके अपने जीवन में आप कुछ बदलाव भी लाना चाहते थे, और आप चाह रहे थे कि एक व्यवस्थित टाइप से आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करके सुनिश्चित किया जाए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इस पर कार्य नहीं हो पा रहा था। बहुत समय से आपके विचार सिर्फ विचार बन के रह रहे थे, लेकिन या तो टाइम नहीं मिल पा रहा था या किसी दूसरे कामों की उलझन के कारण उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब आपकी किस्मत के लिए ये कार्ड ये बताना चाहता है कि आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके जो दृढ़ संकल्प है और आपकी जो प्रयास है उसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये सफ़ेद घोड़ा है वो आपकी आत्मा और आपके विचारों को दर्शाता है। मतलब आपके विचार और आपकी आत्मा उन सारे तथ्यों को लेकर काफ़ी सचेत है और सजग भी है, और उस कार्य को संपन्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करना चाहती है। लेकिन शरीर जो है बहुत सारे कार्यों में उलझा पड़ा है, बहुत सारी समस्याओं में उलझा पड़ा हुआ है, और आपको ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं, आपको अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, और आप मानते हैं कि इस कार्य को यदि आपने हाथ में ले लिया तो आप सफल होकर भी रहेंगे। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को दर्शाता है ये कार्ड, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रयास ही आपको आगे लेकर जाने वाला है। तो आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो आपके आने वाले दिनों में किस्मत में ऊर्जावान प्रयास लिखा हुआ है। मतलब एक शक्तिशाली ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल आज तो ये काम करके ही रहना है, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपके अंदर की जो काम करने की इच्छा है वो आपकी किस्मत बदलने वाली है। ये कार्ड ये बता रहा है। आक्रामक तरीके से अब आप प्रयास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सर पर दौड़ते भागते और पूरा हर चीज़ को प्लान करते हुए, हर चीज़ में अपनी चीज़ों को समझ के जानबूझकर और ठोस कार्रवाई करते हुए
मतलब मेरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक अपने आप को प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित तो कर रहा है। मतलब इस कार्य को करने के लिए मुझे ही चयन किया गया है और मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आपने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है इस समय, और यही चीज़ें रास्ते में आ रही सारी बाधाओं को आपके लाइफ में से दूर करेगा और आप निरंतर प्रयास करके अपने सफल रूप में आगे बढ़ सकेंगे। तो आप एक अफर्मेशन ज़रूर लिख सकते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल for my own life. I am responsible for my own life. I take action towards my goals and my own happiness every day. मतलब इसको कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दिमाग में लेना। मतलब हम लोग कई बार बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, अरे वो फलाने हमारे घर आ गए थे ना इसलिए वो काम नहीं हुआ, अरे आज ये त्यौहार था इसलिए ये काम नहीं हुआ, अरे आज वो हो गया इसलिए वो काम नहीं। अब नहीं, अब यूनिवर्स आपसे कह रही है कि किस्मत बदलना है तो आपको अपने हाथ में चार्ज लेना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल खुद को ही ठहराना होगा कि यदि काम हो रहा है तो ये मेरे कारण हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा तो ये मेरे कारण हो रहा है। तो मतलब जब इंसान अपने आप को किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर कर देता है तो वो इंसान सचेत हो जाता है कि नहीं, इसके फेल होने का भी नाम मेरे ऊपर ही आएगा। तो कोई भी इंसान फेल्यूर पसंद नहीं करता। यह 1 और 7 की एनर्जी आ रही है जो ये कह रही है कि आपका इस समय सूर्य की तेज गति आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, और 7 नंबर की एक जो कहते हैं ना एक रहस्य को जानने की तकनीक है, या आपका जो ऊपर का आवरण है या लोगों से ऊपरी जो बातें करते हैं वो अलग करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो चलता है वो अलग एक दुनिया चलती है। तो ये बहुत बड़ा संगम है आपके अंदर, और यदि हम टोटल कर दें तो 8 नंबर भी हो जाता है जो ये कहता है कि हार्डवर्क करना है। तो आपको कोई भी चीज़ें बिना हार्डवर्क के नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा तभी आपके लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं। तो ये आपके किस्मत में यहाँ पर लिखा है। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर क्या कहती है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। तो आपकी यहाँ करंट सिचुएशन क्या कहती है? करंट सिचुएशन देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो एक्शन की यहाँ पर कार्ड आया है उसको आप सार्थक करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये जो एक्शन का कार्ड है यूं ही कार्ड नहीं आया, आप रियली बहुत ज़्यादा इस समय एनर्जी अपने अंदर फ्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपका जो काम है उसको लेकर आप एकदम फोकस्ड हो चुके हैं, बिल्कुल फोकस्ड कि नहीं, इस कार्य को मैं संपन्न ही मुझे करना है, और मेरे लिए जो भी मेरे चीज़ें मेरे लाइफ में आएगी उसके लिए मैं अन्याय नहीं होने दूंगी या अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं हर चीज़ों में अपने कामों में चाहे लोगों के साथ जस्टिस करूंगी या करूंगा, मतलब हर चीज़ में आप बैलेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी किस्मत में ये इस समय आपके अंदर बहुत विचार चल रहा है, और इस समय मुझे ये भी लग रहा है करंट सिचुएशन में मैं आपको काफ़ी एक अथॉरिटी वाला पर्सन के रूप में देख रही हूँ जिसके पास एक दिव्य प्रकाश का एक ऐसा स्तोत्र है जो किसी भी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकता है आपके द्वारा, क्योंकि आपको ग्रोथ मिलने वाली है, यहाँ आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपकी पैसे की बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दिनों में भी काफ़ी बढ़ोतरी होते हुए नज़र आएगी। आप इस एक्शन को जो काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें अपना दिमाग लगा चुके हैं। हर चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में एक क्लियर कट प्लान आ चुका है, और इसीलिए तो आप ऊर्जावान बन चुके हैं, क्योंकि ये भी कार्ड ये एनर्जेटिक फुल एनर्जेटिक कार्ड है जो कि नए विधाओं को लेकर, नई चीज़ों को लेकर बिल्कुल सचेत है, और भविष्य के लिए माइंड में किसी भी प्रकार का अब आपके अंदर डाउट नहीं है, और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आप इस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। और तो देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या एडवाइस निकल कर आती है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यदि कोई ऐसे वैसे कार्ड आए तो मैं थोड़ा सा हाइड करूँगी आपको बस, क्योंकि इसको मैंने अभी कलर नहीं किया है ना। यूट्यूब की गाइडलाइन आती है, ये एडवाइस निकल कर आ रही है आपके लिए। यहाँ पे चलेंगे सारे कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये आप क्यों एक्शन मोड में आए, तो ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि ये जो वक्त आपके लिए बदला गया है, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुँचाई जा रही है, क्योंकि ये वक्त आपके
बिहाफ में कार्य कर रहा है। वक्त कैसे बदलता है, जब गुड लक स्टार्ट होता है तब हमारी जितनी भी जितनी भी कहते हैं ना मेहनत होती है वो रंग लाती है। तो यहाँ आपकी मेहनत रंग लाते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप भविष्य को लेकर भी काफ़ी फॉर्चुनेट है, काफ़ी आशावादी बने हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने सभी प्रकार के जितने भी उसमें चेंजेस करने थे या परिवर्तन करने थे, जिससे कि आप हायर से हायर गोल को आप अचीव कर सकें। उसके लिए जितना आपको कार्य करना था वो सारे कार्य आपने यहाँ पर आसानी से कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपको भले ही किसी का परिवर्तन करना पड़े या चेंजेस करना पड़े, तब भी आप रेडी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी भी इस समय आ गई, क्योंकि डेस्टिनी आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो इस समय आपका डेस्टिनी पर, ग्रोथ पर और अपने गुड लक को लेकर चलने का टाइम है। ये एडवाइस निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा फिर बीच में फील हो कि मुझे टर्न करना चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें काम करेगी या नहीं करेगी, कुछ रिग्रेट, दुख, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है ना। यहाँ ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि ऐसी सिचुएशन में भी आपको किसी ऐसे एडवाइज़र का साथ ले लेना चाहिए या उनसे आपको पूछ लेना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि आपसे अकेले में वो पूरे फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं प्लान को, तो आपको किसी ऐसे इंसान से ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए जो आपका अपना है, डिसीज़न लेने से पहले। क्योंकि हार्डवर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों में यदि किसी के एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, तो यस, बिल्कुल आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर सके। तो ये एडवाइस निकल कर आई हुई है। तो देखते हैं एंजल्स आपके भविष्य को लेकर यहाँ पर कौन से कार्ड्स देते हैं। एंजल्स ये क्लियर कट बताना चाहते हैं कि जैसे ही इंसान अपने माइंड में जो चीज़ें, कहते हैं ना कि कोई भी काम दो बार होता है, एक होता है पहले माइंड में, दूसरा होता है हकीकत में। तो जैसे आपने माइंड में उस प्लान को देखा हुआ है, स्वप्न में जो अपने लिए जो आपने डेस्टिनी देखी हुई है, उस स्वप्न के डेस्टिनी को हकीकत में देखना, ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। मतलब उसके लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सभी को आपको लेकर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। एंजल्स ये बताना चाहते हैं कुछ चीज़ें हो सकता है जो आपके पसंद की ना हो सकता है इस जर्नी में, हो सकता है आगे जाकर आपको ऐसा फील करे कि नहीं, ये मुझे अलग ठीक नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी है। यहाँ सेम कार्ड एडवाइस के जैसे ही यहाँ पर भविष्य निकल कर आ रहा है कि आप अपने लोगों से मदद लेते हुए नज़र आएंगे, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन सारे लोगों को छोड़कर या उनको माफ़ कर कर लेट गो करके आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि गलतियां भी इसमें हो सकती हैं, ये इनडायरेक्टली बताने का मतलब है। तो गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ते जाना है, और हो सकता है आपको आपकी मंजिल जो है वो कुछ ही महीनों में आपको नज़र आने लगे। ये एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपके भविष्य को लेकर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कान्हा जी, वो भी देख लेते हैं आपके भविष्य को लेकर। यस, आपको इस जर्नी में भविष्य में भी आपको काफ़ी हम्बल बनकर रहना है, सबके लिए एक छत्र छाया बनकर रहना है। मतलब जो भी आपके पास आपके लिए मदद मांगने आएगा उसको आपको मदद करनी है, यह आपके भविष्य में लिखा है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं या जो हेल्पफुल, मतलब जिनको बिल्कुल हेल्प नहीं मिल पा रही हैं, या वो चाह रहे अपने जीवन में कुछ करना लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कान्हा जी आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप फिर से उनको नए सिरे से खड़े होने में आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप भी उनको एक छतरी दे सकते हैं। मतलब आप भी उनको एक सपोर्ट देने वाले हैं भविष्य में, ऐसे लोगों को जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है भविष्य को लेकर यहाँ ये कान्हा जी बताना चाहते हैं कि सिचुएशन में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पर कुछ हो सकता है आपको स्थान में जाना पड़े या फिर किसी जगह पर ऐसी जगह जाना पड़े। तो ये जो भविष्य है आपका, हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस को यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है।
विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप भविष्य में, क्योंकि आपको पता है गॉड और गॉड के नियम कानून क्या है कि जितना आप फेथ करेंगे उतना ही जीवन में फेथ लौट कर आएगा। आपके जीवन में से जो डिफ़िकल्टीज़ है या पेन्स है वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि कान्हा जी का यहाँ क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि कार्य करो, आगे बढ़ो, मैं ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दूंगा जो आपके लिए सही सिद्ध नहीं होने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कान्हा जी खुद ही आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है पेशेंस लूज हो जाए आपका फ्यूचर को लेकर, तो ये अपने दिल में प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। कान्हा जी कह रहे हैं कि एक्शन लेना ठीक है, रिवॉर्ड भी मिलेगा, ये भी ठीक है, लेकिन देखो ज़रूरतमंद को आपको ज़रूर थोड़ा सा सेवाएं प्रदान करनी होगी, तो इससे भी आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। और यदि आप हर चीज़ को हड़बड़ी में करोगे भविष्य को, तो फिर आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो प्लीज़ रिलैक्स रहिए, आसानी से आगे बढ़िए और आप बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग भी आप करने वाले हैं। तो प्रिपेयर कीजिए उन सारी चीज़ों को लेकर जिसे लेकर आपने अपने दिमाग में सपने बुने थे। तो जिन्होंने भी एक्शन का कार्ड लिया, यस बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, और यस आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप किसी को ब्लेम नहीं करते हुए सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले रहे हैं इस समय, क्योंकि आपके पास सच में विजडम है और इस विजडम का भरपूर मात्रा में आप प्रयोग करने वाले हैं अपने जीवन को और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा। तो आप लोगों के लिए खूब सारा ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए और बहुत अच्छे से न्याय प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करें। तो ये थी रीडिंग। आपकी किस्मत में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोगों की हेल्प भी लिखी है, लोगों को सर्व करना भी लिखा है। आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी यिन यान का कार्ड चुना है, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है यिन यान का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए क्या लेकर आ रही है? ये रीडिंग आपके लिए लेकर आ रही है कि आप दो चीज़ों में यहाँ फंस के रह गए हैं। आप कई बार आप एक सक्रिय भूमिका में रहते हैं, कई बार आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि चलो जाने दो, बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। मतलब आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती हैं। कई बार आप बहुत सहज होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और कई बार आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन जाते हैं कि इस कार्य को ऐसा किया ही नहीं जा सकता, इस कार्य को ऐसा ही करना होगा। तो यहाँ कई बार आप बहुत ऊर्जावान रहते हैं और कई बार आप बहुत शिथिल बने हुए रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके जीवन चक्र को भी यहाँ पर प्रदर्शित करता है। जीवन के उद्देश्यों को यहाँ पर आपके अनुभवों के साथ यहाँ पर समायोजित करने के लिए कहता है। ये कार्ड कह रहा है एक विशिष्ट चक्रीय ऊर्जा है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है, और उस ऊर्जा को यदि आप पहचान लेंगे तो वो ऊर्जा आप बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं और अपनी सीधी स्थिति में भी आप अपने लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे जो चक्रास होते हैं उसमें एक गति होती है, उस गति में एक ऊर्जा होती है जो हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस का कार्य करती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा सहज बनाती है। और अधिकांशतः हम अपने चक्रों की जो ऊर्जा होती है, वो जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा होती है, उसके जागृत होने से या उसके एक्टिव होने से हमारे शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हमारे कार्य करने में या हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं उनको पूरा करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आपके चक्रों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, और ये कार्ड ये संकेत कर रहा है कि अधिकांश जो भी क्रियाएं आपके लाइफ में हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ें सतह पर नहीं आ पा रही हैं, या आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी हो रही हैं जिसको हम घटित होते हुए आपको प्रतीत हो रही हैं, तो वो अधिकांशतः बहुत सारी चीज़ों में ग्रहण भी लगा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? कहीं तो कहीं हमें रुकावट फील हो रही है। मतलब कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे जाना चाहते हैं, वहाँ उनको दिक्कत आ रही है, कुछ लोग अपने अंदर बहुत सारे ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन उनको रुकावटें फील हो रही हैं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों का यहाँ पर आपके वर्तमान जीवन में काफ़ी असर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सारी गतिविधियों का आपको यहाँ पर ये कार्ड ये बताना चाहता है कि निरीक्षण कीजिए,
इसको एनालिसिस कीजिए और अपने जीवन के लिए जो भी आपको ये देखना है, समझना है, उसको समझिए, क्योंकि कार्य पूरा होने में है, समय पूरा आ चुका है, काम को समेटने का टाइम आ चुका है। तो इन चक्रों पर अक्सर आपको निष्क्रियता या ऐसी चिंता वगैरह की महसूस हो रहा है, तो इन सारे पहलुओं को आपको खुले दिमाग से सॉर्ट आउट करना होगा और अपने आप को पूर्ण रूप से रेडी करना होगा, ताकि आप अपने भविष्य के लिए एक नई योजनाएं बना सके। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक अफर्मेशन दे सकते हैं, मैं जिस चक्र में हूँ उसे समझने के लिए तैयार हूँ और उसकी ऊर्जा का लाभकारी उपयोग करने को तैयार हूँ। मुझे जो भी चाहिए वह पहले से ही मेरा हिस्सा है। मतलब आप यदि यूनिवर्स को ये बता देंगे कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो यस, आपको यूनिवर्स वो और ज़्यादा मात्रा में ला के देंगे। तो आई एम ओपन टू अंडरस्टैंडिंग द साइकिल आई एम इन एंड आई एम विलिंग टू यूनाइट इन एनर्जी बेनिफिशियल, ऑल दैट आई नीड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ मी। तो इस तरह आप करके अपने लाइफ के लिए एक अफर्मेशन रेडी कर सकते हैं, ताकि बाहरी जो भी चेंजेस हो रहे हैं या आपको अनुभव आ रहे हैं उसमें आप अपने काम में बेनिफिशियल ही निकाल सके, अपने काम को अच्छे से ही कर सके। जरूरी नहीं हर काम बलपूर्वक होते हैं, बट कई काम माइंडफुल भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए किस्मत की निर्धारण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपको अपने चक्रास को, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ आपके फाइनेंस को लेकर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है कि फाइनेंस में या तो आपको बढ़ोतरी मिली है या तो फिर फाइनेंस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, और काफ़ी आप एक्साइटेड हैं और काफ़ी वेग से आप अपने कार्य को संपादित करना चाहते हैं इस समय। वाओ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये क्लियर मैसेज है कि इस समय आपकी एनर्जी है जो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हो, अपने आप को जो कहना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट चक्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है। अपनी बातों को खुलकर रखना, अपनी बातों को खुलकर कहना, ये अभी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय योजनाएं भी हैं, दिमाग में इस समय कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी कई लेवल पर है। तो मुझे ये क्लियर मैसेज आ चुका है कि ये जो यिंग यांग का कार्ड है वो आपके कामों को करने की इच्छा और आपके एक्शन मोड पर, ये दोनों के बीच में वो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे। और यस, बिल्कुल आपकी किस्मत इसी तरह चल रही है, आप इसमें न्याय कर पा रहे हैं। तो यस, बिल्कुल आप इस सिचुएशन में अपने साथ न्याय कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, सच्चाई के साथ आप काम करते हैं, आपके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, और इसके लिए आपको काफ़ी पावर मिलती है। और यही पावर आप ये महसूस भी करते हैं कि मेरे पास सिर्फ पावर ही नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज भी है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। मैं यहाँ आपके लाइफ में रिजेक्शन नाम की चीज़ें ही नहीं देख रही हूँ। तो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है और डिटेल में किसी कार्य को समझ कर ही आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं। काफ़ी पावरफुल है आपकी पर्सनालिटी। तो ये आपकी करंट सिचुएशन यहाँ निकल कर आ रही है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन से एडवाइस कार्ड्स देते हैं, देखते हैं। मैं एक बार नीचे साइड में कार्ड लूँगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। यदि कुछ ऐसे कार्ड रहे तो स्ट्राइक आ जाती है। ओके, चलेगा ये कार्ड। ओके, तो ये यहाँ पर ये महसूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ ये कार्ड, एक मिनट मैं थोड़ा सा इनको इधर कर दूँ तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, यहाँ एडवाइस क्या निकल कर आ रही है। ओके, मेरे को इस कार्ड को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एडवाइस क्या निकल कर आ रही है, यहाँ एडवाइस निकल कर आ रही है कि इस समय आप एक ट्रांजैक्शन से गुजर रहे हैं, एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत सारी चीज़ छूटने वाली है, ये आपको पता है। और शायद इसीलिए ये बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, क्योंकि आपकी किस्मत में जो एडवाइस निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि इस समय
आप जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो उसके लिए आपको हीलिंग भी मिल सकती है, आपको रिलीफ भी मिल सकता है। हो सकता है फ्यूचर में जाकर आप एक स्टेबिलिटी जो चाह रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो भी कर पाएँ आप, क्योंकि प्रॉब्लम्स निकलना इस समय और सेटल डाउन होना ये पहली प्रायोरिटी है आपकी इस समय। तो एडवाइस निकल कर आ रहा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये ट्रैवल करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे 2 दिन के लिए कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो देखो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आप एक हॉलीडे प्लान करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कोई फॉरेन जा रहा हो, कोई आसपास जा रहा हो, पर हाँ ये जो जाना है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको और ज़्यादा ऊर्जावान बनाए और जहाँ पर आपको एक चक्रों में ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे वो रिमूव हो जाए। क्यों? क्योंकि माइंड से आप फ्रेश हो जाने वाले हो। मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रपोजल रिसीव करने वाले हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क जो कर रहे हैं वो अपने कामों को रिसीव करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की जो सोच रहे हैं वो चाह रहे हैं। तो ये आपको एडवाइस निकल कर आ रहा है कि पैशनेट बने रहिए और फॉलो कीजिए अपने डेस्टिनी को, इमेजिनेशन को आप एक्टिवेट कीजिए। आपके दिल में जो प्यार है, जो रोमांस है, जो क्रिएटिविटी है, जो चार्मनेस है, उसको आप और ज़्यादा निखार के बाहर लेकर आइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम में और ज़्यादा आपको उत्साहवर्धक बना के रखेगी। ये कार्ड मैं पूरा नहीं दिखा सकती, ये कार्ड आप भी जानते हैं, है ना। तो ये जो डेविल का कार्ड है वो ये क्लियर कट यहाँ ये बता रहा है कि कुछ आउटसाइड फोर्सेस भी आपके काम में हो सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, हो सकता है कोई कोशिश करे कि आपकी पावर जो चक्रास को जो ब्लॉक किया जाता है उसको फिर से ब्लॉक करने की कोशिश करे, क्योंकि उस इंसान को जो आपसे नफरत कर रहा है या जेलस में है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता या आपकी सपनों को आपको हासिल नहीं करने देना चाहता। तो हो सकता है कि उसकी रिस्ट्रिक्शन या वो एक विक्टिमाइज टाइप का कुछ कार्य करे, आपको पावरलेस बनाना उसका मेन मोटो हो सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, बट कोई आपकी तरफ मतलब शारीरिक रूप से भी आकर्षित हो सकता है, यहाँ ये मैसेज आ रहा है। तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने डेस्टिनी पर आपका ध्यान, अपना फोकस लगा के रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए जो कि आपके लिए सही नहीं हैं। तो यहाँ आपके लिए निकल कर आ रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल सकती हैं, कोई भ्रम कर सकता है आपको, कोई अनरियलिस्टिक भी आइडियाज़ दे सकता है आपको। तो अपनी अपॉर्चुनिटी और अपने प्रॉमिसेस के बीच में आपकी मनी कहीं फंस न जाए, तो आपको यहाँ पे सचेत होकर रहने के लिए भी एडवाइस निकल कर आ रही है। चॉइसेस बहुत रहेंगे आपको, लेकिन आपको सतर्क होकर कार्य करना है। देखो आपके लिए ये कार्ड यहाँ पर क्यों दिया, ये कार्ड इसलिए दिया क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर एक उम्मीद है, आपके अंदर एक चीज़ें है। देखो ये भी कार्ड पूरा दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये आपके अंदर एक चीज़ें हैं जो उम्मीदें हैं, आपको मोटिवेट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक स्टार का कार्ड है जो ये कहता है कि आप एक उच्च स्तरीय एक सोल हो, है ना, इसलिए आप किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये कार्ड मैं अभी हटा रही हूँ डेविल का, क्योंकि मुझे अभी दूसरे कार्ड्स यहाँ पर रखने हैं। तो देखते हैं आपके फ्यूचर के लिए एंजल्स की यहाँ पर क्या एडवाइस निकल कर आती है। एंजल्स की क्या एडवाइस निकल कर आती है, एंजल्स की यहाँ क्या एडवाइस निकल कर आती है। ओके, इम्प्रूव योर हेल्थ। यदि आपको इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज को यहाँ पर बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ पर भी कुंडलिनी का ही यहाँ पर साइन दिया हुआ है और यही साइन यहाँ पर भी है जो आपके चक्रों को बैलेंस करने के लिए कह रहा है, यिन यान एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कह रहा है, आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, ये एडवाइस निकल कर यहाँ आ रही है। विश्वास कीजिए एंजल्स पे, डिवाइन पावर पे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। कब तक हो जाएगा? नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बहुत ही कम समय बचा है, आपकी मंजिल आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं।
यस, आप यदि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर यस है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ आपके मुताबिक यहाँ नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ों को आपको कंसिडर करना ही होगा। ये निकल कर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि फ्यूचर की बात है और हो सकता है कि किसी के सजेशन आपके लिए यहाँ निकले, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ उन चीज़ों में नहीं कीजिएगा जो लोग डेविल प्रवृत्ति के लोग या आपको जो मिस गाइड करने की कोशिश करें, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई मिसगाइड भी कर सकता है इस कार्ड के ज़रिए। तो ऐसी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर संतुलन स्थापित करना है। अपने माइंड के जो यिन यान की एनर्जी है उसमें आपको संतुलन स्थापित करना है। मतलब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको रोकिए, ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे तो उसको रोकिए, इमोशनली हर्ट हो रहे तो उसको रोकिए। मतलब आपको ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, ये मेन बताया जा रहा है। मतलब किसी की बात को मानना है ऐसा नहीं है। ओके, टाइम टू मूव ऑन। यस, आपने यदि अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट कर लिए हैं तो कान्हा जी यहाँ ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अपने पाथ को फॉलो कीजिए, अपने डेस्टिनी को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है। भविष्य में इस नई योजनाओं को लेकर, नई चीज़ों को, जगह को लेकर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मतलब आगे ही बढ़ना है, ये बताया जा रहा है इस समय। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। टफ टाइम आपने बहुत देखा हुआ है, काफ़ी आपने संघर्ष देखे हैं और आपने सभी को माफ़ करके आगे बढ़ने का निश्चय किया हुआ है। आप अपने जीवन के जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी बैलेंस है, माइंड से भी बैलेंस है, इमोशन से, आपके मेंटल सिचुएशन से भी काफ़ी अपने आप को बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। इसलिए अब आप आगे ग्रो करने वाले हैं, ये फ्यूचर में बताया जा रहा है। हमेशा डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहिए, अपने अंतरात्मा से कनेक्टेड रहिए, अपने माइंड से कनेक्टेड रहिए और आपको आंसर हमेशा मिलेंगे। जब भी आप पुकारेंगे प्रभु जी को, आंसर मिलेंगे। समापन होने वाला है तो उन सारे दर्द, उन सारे दुखों का समापन होने को है। तो बिल्कुल कान्हा जी ये फ्यूचर को लेकर बता रहे हैं कि हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहकर ही कार्य कीजिए। किसी के भी एडवाइस, किसी के भी, क्योंकि आपके इसमें डेविल का भी कार्ड आया है और 7 ऑफ कप का भी कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो अपने माइंड से आपको एनालिसिस करना ही होगा अपने, क्योंकि आपके इसमें जस्टिस का भी कार्ड है। मतलब आप कर सकते हैं ये काम। अपने सिचुएशन को लेकर पहले सब चीज़ों को सोचिए, उसके बाद ही आप कोई कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो सोच के करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, और यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। और थैंक यू गॉड। हरे कृष्णा एवरीवन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।